नमस्कार, जय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। उन सभी टीचर्स का जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का जो मेरे वीडियो देख करके लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, और उन सभी का जो इसका फायदा उठा रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। बेटा, आप मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। जीरो से मैं लेके चल रहा हूँ। अब कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी भी हम चर्चा करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका बेस अच्छा है तो बेटा आप बढ़िया क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलते हैं। कल हमने ए बी की तुलना वाले क्वेश्चन, इन दो पदों के बीच तुलना वाले क्वेश्चनों की चर्चा करना स्टार्ट किया था, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, और उसके बाद में ए बी और सी तीन पदों के बीच जो तुलना होती है उनकी बात आज हम करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हमने जो कल स्टार्ट किया था तुलना वाले क्वेश्चन, मैंने आपसे बात की थी तुलना वाले क्वेश्चन में हमने कहा था दो पदों के बीच यानी ए और बी के बीच तुलना की बात करी जाएगी, ए और बी के बीच तुलना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, ए बी और सी तीन पदों के बीच तुलना वाली बात करी जाएगी। चौथा पॉइंट इसी में आप चाहें तो ए बी सी और डी इनके बीच भी तुलना करा देता है तुलना। ये मेंस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा अगर 4 मिनट करवाएगा, ठीक है। रेलवे लेवल वगैरह में तो 2 पदों की बात कर लेता है, 2 या 3 पदों की, बाकी मेंस में आपको जो 3 पद और 4 पदों की तुलना की बात करता रहता है, ठीक है बेटा। चलिए हमने कल देखी क्या बात करी थी। कल मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे मुझे कुछ भी लिखते हैं एग्जाम में, यानी ए की आई बी का 62 सही 1/2% अधिक है, ठीक है। बी से इतना अधिक है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ए और बी का हमारे को क्या दिखना चाहिए, इनका अनुपात दिखना चाहिए। मैं पूरा प्रोसेस कल वाली क्लास में बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ये बी का अधिक है, यानी 62 सही 1/2% अधिक है। इसका मतलब क्या होता है, 62 सही, इसका मतलब होता है आपके पास, आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं साहब 5/8, ठीक है। बी 8 है तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ, कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कल बात करी थी। आज इसके बारे में और थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। आगे देखिए, तो अब इनकी तुलना कैसे कैसे करता है, ये हमने इस पॉइंट पे तो कल हमने बात की थी। इसी तरीके से आज एक दो पॉइंट और देखना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे दे दी जाए ए की आई बी का यहाँ दे दिया गया है कि साहब 55% अधिक है, ठीक है। ए की आई बी का 55% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट देखना चाहिए ए और बी के बीच अनुपात देखना चाहिए, यानी इसमें अगर हम इसका 55.55 का मुझे भिन्न दिखती है, इस परसेंटेज की मुझे भिन्न दिखनी चाहिए। हम बात कर चुके हैं इन सभी बातों की, ठीक है। इन सभी बातों की बात कर चुके हैं, तो ये अगर हम बात करें तो कितना है, 5/9 है। इसकी भिन्न कितनी है, 5/9 है, यानी मूल कितना है आपका 9 है, तो ये अधिक है, इसका मतलब जुड़ जाएगा। ये कितना होगा 14, यानी इनका अनुपात ये आ चुका है। अब अगर मुझे कुछ भी पूछ ले, ए की आई बी का 55% अधिक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको पूछा जाए कि साहब बी की आई ए से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर यहाँ से कमी मैं पूछूं तो बताओ कमी कितनी हो जाएगी, कमी इन दोनों के बीच कितना कम आ रहा है, 5 कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, 5। किसकी तुलना में बात करी जा रही है, यहाँ से बात करें तो यानी ये कह रहा जा रहा है एक की तुलना, यानी यहाँ से कर रहा है ए से, तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ लिख दूंगा, आपका नीचे आ जाएगा और गुणा कर दूंगा किसका, 100। तो इस तरीके की बातें हमारे को जो है हमने अभ्यास करी थी। अभी आप परसेंटेज उसको चेंज कर सकते हैं, 1/14 के टेबल हम बात कर चुके हैं, उसका 5 गुना करके इस तरीके से अभ्यास करेंगे। तो ये अगर इस तरीके की परसेंटेज दे दे तो आप उसको अनुपात में चेंज करेंगे, आप इसको अभ्यास करना है आपको। देखिए मैं आपको अभ्यास करके 2-3 पॉइंट और दे देता हूँ ताकि आप इनको समझें, और इसके बाद जो अगला पॉइंट हम ए बी सी तीन पदों की तुलना की बात हम करने वाले हैं। देखिए बेटा, ये लैंग्वेज का फर्क है, इसमें केवल लैंग्वेज चेंज करेगा। जैसे ए की आई बी का 3/5 गुना है, तो यह ध्यान दीजिए, तो यहां से हमारा कह दिया जाए ए की आई बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ऐसे हमें दे दिया गया।
अब यहाँ पे इस बार परसेंटेज दे देकर के इसको जो है गुणा के रूप में दे दिया गया है। तो कुछ नहीं, दोनों का अनुपात हमारे को दिखना चाहिए, ए और बी, ए और बी। ये कहना चाह रहा है ए की आय बी का इतना गुना है, तो ये एक मानता हूं, तो इसका कितना गुना, एक का कितना गुना होगा ये हम कह देंगे 3/5 गुना। ठीक है, 3/5, तो 5 इधर चला जाएगा, बिल्कुल 3 अनुपात में ये आ गया आपका 5, यानी ए और बी के बीच में अनुपात कितना आ गया, 3:5। तो यहाँ पूछा गया ए की आय बी से, तुलना किससे हो रही है, बी से, कितना अधिक या कम है, तो बी से तो क्या है, कम है, यानी बी ये है कम। ए की आय, आय क्या है बेटा, कम है, कितना कम है बताइए। हम बात करेंगे 2 कम है, कमी कितने की है, 2 की। अगर एक प्रतिशत कमी की बात हमसे कर रहा है तो जिस कमी को ऊपर लिखा जाएगा और नीचे जिससे तुलना करी जाती है, तुलना वो लिखी जाती है। ठीक है, गुणा में यहाँ पे क्या कहा जाएगा, 100। तो यहाँ पे 20 से तुलना करी जा रही है, तो कमी में लिखूंगा 2, बट्टे में बी, नीचे आ जाएगा बी, इंटू में 100। आगे बात करें तो इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 बट्टे में बी कितना है, 5, 5 इंटू में 100, काट दीजिए, कितनी बार गया, 2 बार, कितना होगा बेटा, 40% कम, 40% कम है। तो इन चीजों का अभ्यास आप करिए बस इस तरीके से। मैंने कहा ए और बी की जब भी तुलना वाली बात करेंगे 4 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि साहब कितना % कम है, कितना % अधिक है। कम और अधिक वाले 2 क्वेश्चन तो ये बनते हैं, और डायरेक्ट ए के साथ तुलना करा सकता है या बी के साथ डायरेक्ट तुलना करा सकता है। ए की तुलना डायरेक्ट बी के साथ कर सकता है और बी की तुलना डायरेक्ट आपके जो है ए के साथ कर सकता है। तो सारी बातें मैंने बता चुका हूँ। अब स्टार्ट में करने वाला हूँ 3 पदों को लेकर के तुलना वाले। ठीक है, इसको डाल दिया होगा आपने, देखिए बेटा हेडिंग डाल दीजिए ABC, 3 पदों को लेकर के तुलना करना। ABC 3 पदों को लेकर के तुलना करने वाला, ये वाला पॉइंट हम पढ़ना चाह रहे हैं, 3 पदों को लेकर के तुलना करना। ये वाला ABC 3 पदों को लेकर के तुलना करना, इसके ऊपर हम पढ़ना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं आपको जो है क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि हम बात कर पाए इसका। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, क्रमशः तीसरी संख्या से, 2 संख्याएं हैं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। 30% पर 40% क्या है, कम है। 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % आपका जो है अधिक है या कम है, इस तरीके की बात करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन लिखी केवल, मैं पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ। क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान, वहाँ तो एक ही बात पूछता है, लेकिन यहाँ कितने प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं हमारे पास, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्याएं की बात कर रहा है, तीसरी संख्या की बात कर रहा है, कुल मिलाकर 3 संख्याओं की बात करी जा रही है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ में तीनों संख्याएं A, B और C मान लेता हूँ। तो यहाँ देखिए जब A, B के बीच तुलना कराएगा, A और B के बीच दो की बीच तुलना कराएगा, तो यहाँ कुल मिलाकर 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कितने प्रकार के, 4, अभी बताएंगे कैसे कैसे। जब यह है आपका B और C के साथ तुलना कराता है, B और C के साथ जब तुलना कराता है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के फिर यहाँ पे भी 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुल मिलाकर कितने बनेंगे, 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। फिर यहाँ से बात करें आपका कौन बच गया, A और C, A और C की भी तुलना कराए, कुल प्रकार के 4 प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे, प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। यानी A 3 संख्याएं जब भी हमारा दे दे तो टोटल हमारे पास क्या हो सकता है, 12 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के बेटा, 12 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 12 प्रकार के क्वेश्चनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको दे देगा, 12 प्रकार के क्वेश्चनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको दे देगा। क्वेश्चनों की चर्चा तो अलग से करेंगे, लेकिन कंसेप्ट को सीखे बेटा। तो देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे आए। तो यहाँ पे कहा है, 2 संख्याएं क्रमशः आपकी कितनी है, तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। तो यहाँ पे ए भी नाम नहीं दिया, तो मैं तीनों संख्याओं को कर लेता हूँ। ये पहली संख्या और ये क्या है, दूसरी संख्या, ये क्या है, तीसरी
तीसरी संख्या, यहां से मैं बात कर रहा हूं बेटा। इस प्रकार से पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मैंने लिखा है। बताइए पहली संख्या अगर हम इसको मैं इस तरीके से पहली, दूसरी और तीसरी ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, या फिर इसको ए बी और सी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ए बी और सी भी लिख सकता हूँ। बताइए पहली संख्या, दूसरी संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्या। क्रमशः का मतलब ये है कि पहले जो है ये जो है किसके साथ 30% क्या है कम, तीसरी से। यदि इससे तुलना करूं तो ये तो कितनी परसेंट कम है, 30% कम है। ठीक है, यानी तीसरी से आपकी पहली संख्या तो कितनी है, 30% कम है। फिर बोला है दूसरी संख्या इसके साथ करी जाए तो ये कितनी है, 40% आपका क्या है, कम है। ठीक है, 40% कम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना आपको आना चाहिए। तो इसको अगर मैं 100 मान लेता हूँ, इसको अगर मैं 100 मानता हूँ तो यानी ये इसके साथ कितना कम दिखा रहा है, 40, तो बच गया कितना, 60 ही बच गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके साथ इसका क्या रिलेशन बता रहा है, 30% कम, तो ये कितना बच गया, 70 बच गया। बताइए इनका अनुपात निकल गया क्या, इनका अनुपात निकल गया। यानी आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10:6:7 मेरे पास इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकल के आ चुका है। ठीक है, बस ये अनुपात अगर निकल गया तो इनकी तुलना करना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैंने कहा था। अब एग्जामिनर क्या क्या कह सकता है, एग्जामिनर इन दोनों की तुलना भी करा सकता है, एग्जामिनर इसकी भी करा सकता है, एग्जामिनर इसकी और इसकी भी बात कर सकता है। कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चनों का फ्रेम हमारे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपने अनुपात पढ़ लिया होगा, अनुपात समझ में आ गया होगा। या तो 100 मान करके आप इसका अनुपात निकालें, या फिर क्या है आपको जो है इसका जो है इनका क्या भिन्न के आधार पर इनके अनुपात को ज्ञात करिए आप। ठीक है, दो तरीके होते हैं। यहाँ पे तो क्या है आसान परसेंटेज है, इसलिए 100 मान करके मेरे पास सीधा सीधा अनुपात निकल के आ गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे पहली संख्या, ध्यान दीजिए, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इसने क्या बोला, पहली और ये जो है ये कमी बताया है, कितना बताया है, 30% की कमी। 30% का मतलब क्या बोलोगे आप, 3/10 बोल देंगे क्या, 30% का मतलब है 3/10। 30% का मतलब है 3/10, मतलब ये अगर 10 है तो ये कितना होगा, 7। ये अगर 10 है तो ये कितनी बेटा, ये आपकी 7 हो जाएगी। चलिए यहाँ से अगर हम बात करें तो इसकी क्या बताया, इसने बताया है 40% कम है, माइनस का चिन्ह कमी को दिखा रहा है। इसका मतलब है 40% का मतलब कितना होता है, हम देख चुके हैं 2/में आपका कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, 40% का मतलब 2/5 होता है। आप बेसिक चीजों में पहले बता चुका हूँ, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब है ये 5 है तो ये कितना है, ये 2 है। ठीक है, ये 5 है तो ये कितना हमारे पास 2, सॉरी 5 है, कमी की बात कर रहा है तो इससे कम करके लिखूंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये 10 था तो 3 कम कर दिए तो हमारे पास कितना आया था, 7 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये अनुपात दोनों में आया था तो आप इसको बराबर करने की कोशिश करिए। इसको बराबर करेंगे तो इसको मैं किससे गुणा कर दूं, अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तीनों का अनुपात मेरे पास आएगा 7:6:10। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यानी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 3 संख्याओं का जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उनका किसी भी प्रकार से अनुपात निकालें, चाहे आप 100 मान करके अनुपात निकालें, चाहे इस तरीके से आप जो परसेंटेज दी गई है, जो भी परसेंटेज दी गई है उसका आप अनुपात निकालें। फिर आगे के क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अनुपात से सोल्व करेंगे क्योंकि आगे जो हमारे को जो क्वेश्चन परसेंटेज देता है वो मिश्र भिन्न टाइप के परसेंटेज देता है, और मिश्र भिन्न टाइप के परसेंटेजों को हल करना हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। आप उनको बेटा बेसिक से अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए तो हमने क्या कहा कि 3 प्रकार के जो संख्याएं लेकर के हमसे तुलना कराता है तो कुल मिलाकर के 12 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वहाँ एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन देगा, एक ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देगा, लेकिन हमें क्वेश्चन का निचोड़ पढ़ना बेटा। अगर आपको तो क्वेश्चन का निचोड़ समझ में आ चुका है, आवाज है, ठीक है, क्वेश्चन का निचोड़ अगर आपको समझ में आ चुका है तो बेटा आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, मिटा देता हूँ इसको वापस से क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मैं ये 12 प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा करने वाला हूँ फटाफट। ठीक है, देखिए हम इसको मिटा करके वापस से बात करना चाहते हैं। जब भी 3 प्रकार का क्वेश्चन आए आपको तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेना है।
तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। अब कैसे कैसे निकालें मैंने आपको बता चुका हूँ, किस तरीके से बात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं वापस लिख देता हूँ ABC का तीनों का अनुपात, यानी यहाँ पे आपकी पहली संख्या, पहली, दूसरी और आपकी तीसरी संख्या, इनका अनुपात क्या आया था? इनका अनुपात मेरे पास, इनका अनुपात क्या आया था? इनका अनुपात अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 7, ये 6 और ये कितना आ गया था 10, ये हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चनों की चर्चा करना स्टार्ट करने वाला हूँ। यानी एग्जामिनर इनमें से चाहे इन दो, यानी ये A और B है और ये कितना है C, ये इन दो यानी पहले और दूसरी की बात कर सकता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ A व B के बीच तुलना। अब ये किस तरीके से करेगा? A और B यानी इसमें कुल मिलाकर 4 प्रकार से तुलना करा सकता है। देखिए जो हमने पहले पढ़ लिया है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए पहला कह सकता है A का मान B से कितना प्रतिशत, A का मान B से कितना % अधिक है, A का मान B से कितना % अधिक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कह सकता है? A का मान B का कितना प्रतिशत है, A का मान B का कितना % है। तीसरी बात क्या कह सकता है? आपको कह सकता है B का मान A से कितना प्रतिशत कम है। और चौथी बात क्या कह सकता है? चौथी बात यही लिख दूं। चौथी बात कह सकता है B का मान A का कितना प्रतिशत है। इस तरीके से मैं कहना ये चाह रहा हूं कि साहब आपको एक तीन संख्याओं के लिए एक लैंग्वेज दे देगा, इनमें से या तो ये बात कर लेगा, ये बात कर लेगा, ये बात कर लेगा, ये इसके आगे एक पेस्ट कर देगा, एक कोई सी भी लैंग्वेज आपको पेस्ट कर देगा। अभी तक तो A और B की बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब वापस आ जाता है। बताइए A और B का अनुपात ऊपर कितना दिख रहा है? 7 अनुपात में कितना दिख रहा है हमारे पास? 6। यानी ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये पहली संख्या और ये कौन सी है? दूसरी संख्या। इनके बीच में 7 अनुपात कितना है? 6। A और B के बीच में जो हमने देखा था उनका 7 अनुपात में 6 है। तो अब हमें करना क्या है? इनमें से ये चारों तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो बताइए A और B का अनुपात इसका तो 7 था और ये कितना था? ये आपके पास 6 है। बताओ यहाँ पूछा है A का मान B से कितना % अधिक है? अधिक है क्या? बिल्कुल अधिक है। अधिक कितना आ रहा है? अधिक आ रहा है 1। अधिक आ रहा है 1। लिख लो तो परसेंटेज में पूछा है, यानी प्रतिशत की बात करें तो अधिक ऊपर आ जाएगा, अधिक ऊपर आ जाएगा। जिससे तुलना करा, तुलना किससे हो रही है? B से। तो B का मान कितना है? यहाँ पे आपका पता है B का मान 6 है, यानी गुणा में कितना हो जाएगा? 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अधिक 1/6 इंटू में 100, यानी 1/6 इंटू में 100, ये आपका आंसर आ चुका है। 1/6 की या तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए आप, या फिर आपका गलती करते। देखिए बाकी मैं बता चुका हूँ 1/6 का जो है हम बात कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए यानी ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 16 से ही 2 में आपका कितना हो जाएगा? ठीक है। ये काटेंगे तो 6 कम 6 और आपके 4 बटा 6 36 और आपके पास कितना 4 में आपका कितना हो जाएगा? 6 बटा। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट दिखना चाहिए। ठीक है बेटा। आ जाइए A का मान B का कितना % है? अब देखिए यहाँ पे कम और अधिक नहीं दिया है, डायरेक्ट A और B की तुलना करा है। तो यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं किससे तुलना करेंगे? देखो A की तुलना किससे करा? B से। तो B नीचे आएगा, जिससे तुलना करी जाती है वो नीचे आता है, यानी B से तुलना करा गया है। तो अब मान रख दीजिए डायरेक्ट A और B का मान कितना है? A का मान तो 7 है, B कितना है? 6 है, इनटू में कितना है? 100। ये आपकी परसेंटेज आ चुकी है। अब ये कैसे सोल्व करो? मैंने इनको सोल्व करना बता चुका हूँ बेटा, इनको सोल्व करना बता चुका हूँ कैसे करें। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इस भिन्न को इसको या तो 7 गुना कर दीजिए 1/6 का, या तो इसका 7 गुना कर दीजिए, या तो होना चाहे तो देखिए ये आ जाएगा मेरे पास 1 सही 1/6 और इनटू में कितना है? 100। इस तरीके से बात कर सकते। इसका तो कितना हो जाएगा? ये तो मुझे हो जाएगा 100% प्लस में 1/6 का मान कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%।
कुल मिलाकर के कितना होगा 116 से 2/3% आपका होगा बेटा। अब यहाँ पे मैं फिर भी बेसिक बच्चे के हिसाब से बार बार लिखता हूँ, बाकी में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साहब इसका सोल्यूशन आप गुणा करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। चलिए आ जाइए इसकी बात करते हैं। ए का मान बी से कितना परसेंट कम है, यानी ए और बी की तुलना करी गई है, ए और बी की तुलना करी गई है, 7 ये है और 6 ये। ए का मान बी का मान ए से कितना परसेंट कम है, ए से इससे तुलना हो रही है, इससे कितना परसेंट कम है और कम कितना है बेटा 1 कम है, किसकी तुलना में 7। अब डायरेक्ट इनटू में 100 तो ये हमारे पास आ गया 1/7 और 1/7 का जो है आप बताएंगे 1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है, आप बताएंगे 14.28%। 14 कितना है 28% इसका मान होता है। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं बेटा। आ जाइए लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको भी देखिए। बी का मान ए का कितना परसेंट है, यानी यहाँ पे तुलना कराई जा रही है ए से, ए नीचे आ जाएगा बी अपॉन में ए इंटू में 100, बी अपॉन में ए इंटू में 100। बी का मान कितना है हमारे पास 6 बटे में 7 इंटू में 100। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 1/7 का 6 गुना है, 1/7 का 6 गुना है, 1/7 का 6 गुना है। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जगह नहीं मेरे पास, आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक लाइन दी और कितने क्वेश्चन सोल्व करा दिए, उसके 4 क्वेश्चन सोल्व कराए। ठीक है, अब जरूरी एग्जाम ए और बी के बीच में पहली और दूसरी संख्या की बात करें, आपको हो सकता है दूसरी तीसरी संख्या के बारे में भी बात कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको उतारिए। अगला पॉइंट करते हैं दूसरी और तीसरी संख्या के बारे में तुलना कर ले तो उसकी बात करें, यानी इसके 4 क्वेश्चन हमने समझ लिए हैं। अब मैं बी और सी इसके 4 क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, उतार लीजिए। तो देखिए बेटा मैं पूरा बेस लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व कराना बहुत आसान है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो हमें कंसेप्ट पता रहता है और मेरी कोशिश यही है कि मैं यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन का जो फ्रेम है किस तरीके से पूछा जा रहा है वो सारी बातें बताने के बाद मैं सीट उठाऊंगा, आए हुए क्वेश्चन की भी चर्चा करूंगा। लेकिन ये कंसेप्ट अगर आ गया, आपने अभ्यास कर लिया तो आप खुद ही अभ्यास में आ जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए जो बच्चे अच्छे टीचर से पढ़ चुके हैं तो बेटा हो सकता है उनको लगे कि सर जो क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहे, नहीं बता रहे, क्वेश्चनों का बेस तैयार करा रहा हूँ। अगर आपका ये बेस तैयार है तो आपको क्वेश्चनों को अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा देखिए अब की बार हम तुलना कर रहे हैं, दूसरा जो है हम इसकी तुलना कर रहे हैं बी व सी की तुलना, इस प्रकार से तुलना, यानी कौन सी बता, यानी दूसरी संख्या, दूसरी और ये कौन सी है तीसरी संख्या के बीच तुलना, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच तुलना हमारे को एग्जाम में कहेगा। तो बताइए दूसरी संख्या कितनी है 6 है और ये कितनी है 10 है, इनके बीच तुलना की बात करेगा। और इस तुलना के प्रोसेस में मेरे पास वही कितने प्रकार के, वही 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या बोल सकता है, पहला बोल सकता है बी का मान सी से कितना प्रतिशत कम है, यानी हम यहाँ से बात करें टोटल 12 क्वेश्चन को इधर लिख देता हूँ, कम है। तो यानी ये हमने यहाँ पे लिखा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बी का मान सी का कितना प्रतिशत है, यानी बी का मान सी का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन ये बढ़ गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या करना चाहिए, यानी सी का मान बी से कितना प्रतिशत अधिक है, सी से कितना परसेंट अधिक है। कैंसिल करें, देखिए अगला सी का मान बी का कितना प्रतिशत है। तो इस तरीके से हमारे पास ये देख करके ये 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी इनके बीच तुलना कराए कि इन्हीं ए और बी के तो 4 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, इनके बीच तुलना कराए तो 4 लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज देगा और फिर या
इनके भी तुलना कराएगा तो 4 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। तो इस तरीके से हम बता चुके हैं। अब आ जाए क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। इसने तुलना कराइए किसके बीच, बी और सी के बीच, बी और सी के बीच तुलना करवाइए। बी का मान मुझे अनुपात में कितना दिख रहा है 6 और इसका मान कितना दिख रहा है आपका 10। ये अनुपात मुझे दिख रहा है, चाहे तो इसको आप और भी छोटा कर लीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से कहा गया है बी का मान सी से कितना परसेंट कम है, कम की बात कर रहे हैं। बताइए कमी कितनी आ रही है, कमी कहेंगे साथ 4 की, किसके साथ तुलना हो रही है, सी के साथ तुलना हो रही है। तो सी नीचे आ जाएगा इनटू में 100, तो यानी 4/10 इनटू में 100 आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के हम बात करें तो कितना आ जाएगा 40% कम। ये तो मेरे को दिया हुआ अभी था क्वेश्चन में, लेकिन बेटा मैं चारों फ्रेम बता रहा हूँ, इसलिए वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है आपको जो दे रखा है, ठीक है। यानी ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया, इस तरीके से बात कर सकता है। चलिए वापस आ जाता है, देखो बी का मान सी का कितना परसेंट है, सी का यहाँ पे कम और अधिक नहीं दिया है, यहाँ पे ए और बी की बी और सी की तुलना करा जा रहा है। किसके साथ तुलना हो रही है, सी के साथ, यानी बी ऊपर आ जाएगा, नीचे सी आ जाएगा, इनटू में 100 आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे बी का मान कितना है, बी का मान मेरे पास 6 है और यहाँ पे सी का मान 10 है, इनटू में 100। बताइए सोल्व कर दीजिए, काट दे कितना आ गया 60%। जो पूछा गया है उसका आंसर कितना आएगा 60% हमारे पास मान आएगा। देखिए इसमें देखिए सॉरी सी का मान 20 से कितना परसेंट अधिक है, अधिक शब्द आ गया। अब तो इसमें तुलना हो रही है, सी हमारे पास 10 है और ये कितना है 6, तो यानी ये अधिक कितना है, अधिक की बात करूं तो अधिक हो जाएगा आपके पास 4, अधिक कितना हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। इससे कितना अधिक है 4 और किससे तुलना हो रही है 20 से, तो मैं यहाँ पे आपको जो अधिक और जिसकी तुलना होती है 20 से तुलना हो रही है इनटू में 100। इस क्वेश्चन पे इस तरह से बात करेंगे, जिससे तुलना होती है वो नीचे आता है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चनों को आप लैंग्वेज में समझ पाए। बताइए अधिक कितना है 4 में आप कितना लिखेंगे, तुलना हो रही है 6 के साथ, इनटू में 100। 4 में तुलना हो रही है किसके साथ, 6 के साथ, और इनटू में कितना आ गया आपके पास 100 आ गया। इसकी आप परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए या तो 1/1 आपका कितना है 1/6 की टेबल है, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है 4/100, 4 आपका 6 है, इनटू में 100। इसको परसेंटेज में चेंज करना है। यानी ये वास्तव में 1/6 की टेबल है क्या, और वो कितना गुना हो रही है, वो 4 गुना हो रही है, ठीक है। 1/6 का तो मतलब कितना था, 1/6 का मतलब था 16 सही, आप देखिए इसका 16 सही 2 में आपका 3% था, ठीक है। और उसका कितना कर देना है 4 गुना कर देना है, ठीक है। 4 गुना में ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना, तो यानी आप देखो 64 था, तो ये माना 16, ये आपका आ जाएगा 64 प्लस में आपका 8/3, ठीक है। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं, आगे और सोल्व करते हैं, तो ये 64 प्लस में आपका 2 और कितना बच गया मेरे पास 2/3 कुल मिलाकर के 66 सही 2/3 आ गया क्या, कुल मिलाकर के 66 सही 2/3 आ गया। और इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं एक बेसिक बच्चे के हिसाब से वापस समझाया ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। आप यहीं से देख लीजिए, किसी को अगर मैं काट देता हूं तो ये मेरे पास 2 आएगा, ये कितना आएगा 3, और 2/3 का मतलब 66 सही 2/3 ही होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी चीजें पिछली चीजें हैं उनको रिपीट करा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों ने हो सकता है वो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर मेरी पूरी वीडियो अगर आपने देख रखी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अगर आप बीच में से देखोगे तो हो सकता है कुछ बातें आपको मिस हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। यानी यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं सी और बी की तुलना कर रहे हैं, और सी और बी की तुलना में देखिए इसको बिठा दें, आप वीडियो पॉज करके देख लेना अगर आपने नहीं उतारा था। देखिए क्या कहा है, सी और बी के बीच तुलना कर रहा है, सी और बी के बीच तुलना कर रहा है। सी का अनुपात मेरे पास कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और इसका अनुपात कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूछा है सी का मान बी का कितना परसेंट है, किससे तुलना हो रही है 20 से, यानी सी ऊपर आ जाएगा बी नीचे आ जाएगा, इनटू में 100, ये बात कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यानी बी से सी जो है कितना परसेंट है
बी का सी जो है कितना परसेंट है, तो आप सोल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सी का मान 10 है, नीचे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, इनटू में 100। बताइए सोल्व कर दीजिए। यहाँ से अगर हम बात करें तो कट रहा है क्या, कट रहा है, यहाँ से काट देंगे 5 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3, यानी 5/3। और 5/3 आपका देखिए ये बहुत आसान है। 5/3 को अगर आप 1/3 की जो टेबल है उसको आप 5 तक ले जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ये मेरी जो है एक से बड़ी भिन्न बन चुकी है। एक से बड़ी भिन्न को अगर आप सोल्व करते हैं, बता चुका हूँ, 3 एकम 3, 2/3, ठीक है। इसका तो कितना हो जाएगा 100%, इसका कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%, टोटल कितना होगा 166 सही 2/3% बात करूँगा। तो ये इतना नहीं करना है, तो फिर भी मैं एक बेसिक बच्चे के हिसाब से बार बार बता रहा हूँ, यानी 5/3 यानी 1 सही 2/3 100%, 66%, 66 सही 2/3% 166%। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों का अभ्यास करना है। यहाँ तो बेटा क्या है, बेस लेके चलो, क्वेश्चन सोल्व कराना अलग चीज है, उसमें तो क्या है हमारे को करे हुए होते हैं, तो हम क्या है वही चीज बताते हैं कि आंसर आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे ये चीज नहीं बता पाएंगे, क्वेश्चनों में हम चीज नहीं बता पाएंगे, वहाँ तो बस आंसर निकालना हमारी प्रायिकता होती है, ये से आंसर भी आ गया साहब, ठीक है। बच्चों को अच्छा भी मानते हैं, ठीक है, जैसे आप जल्दी से आंसर आ गया। लेकिन बेटा जो हम क्वेश्चन करा देंगे उसी में आप आंसर निकाल पाएंगे। अगर ये आंसर का आपने नहीं सीखा वो फिर वो क्वेश्चन रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज चारों टाइप में से एक बात वहाँ पे आती है, एक ही बात समझा पाते हैं, 4 बात हर क्वेश्चन में नहीं बताते, पूरी की पूरी 12 बात में से कोई सी भी बात पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, एक दो बार इनका अभ्यास करिए, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, इनमें से 12 में से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हमने तुलना किस किस की कर ली, हमने कर ली ए बी की तुलना कर ली, बी सी की तुलना कर ली, बच गया कौन ए और सी, ए और सी की भी तुलना कर लेते हैं, ए और सी की तुलना कर लेते हैं। अनुपात हमने पहले ही निकाल लिया था तीनों का, अनुपात हमने इन तीनों का पहले ही निकाल लिया था, तो ए बी सी की तुलना करना हम सीख रहे हैं। कुल मिलाकर के 3 पद होते हैं, तो कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन बनते हैं, कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन बनते हैं। आगे आइए किस किस की तुलना करेंगे, पहली और तीसरी लिख सकता हूँ, यानी ए और सी की तुलना। अगला जो है ए और सी की तुलना, या फिर इसको मैं पहली संख्या और ये तीसरी संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या यहाँ से बात करी जा सकती है, ठीक है। आ जाए, या फिर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं, ये पहली है और ये कौन सी है तीसरी, इनके बीच हम क्या करना चाह रहे हैं, तुलना करना चाह रहे हैं। देखिए इनका अनुपात रख लिया क्या, ये पहली संख्या है और ये तीसरी संख्या है, ये कितना है 7, अनुपात कितना है 10, इनके बीच हमारे को तुलना करनी है। अब इस पहली और तीसरी यानी 2 संख्याओं के बीच तो कुल मिलाकर 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने 2 संख्याओं का कंसेप्ट में सीखा है, और यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ। बताइए यहाँ पे 4 प्रकार से कैसे कैसे बात हमसे कर सकता है। पहली बात तो क्या करेगा, पहली बात करेगा यहाँ पे ए का मान, या तो ए बोलेगा या पहली संख्या बोलेगा, ठीक है। ए का मान सी से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे बात करेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या करेगा, दूसरा कह सकता है ए का मान सी का कितना प्रतिशत है, ए का मान सी का कितना प्रतिशत है। चलो तीसरी बात क्या कर लेगा, सी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है। चौथी बात क्या करेगा बेटा, चौथी बात हमसे करेगा सी का मान ए का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे कम अधिक की बात नहीं करा, डायरेक्ट उसकी बात हमसे करी है। यहाँ क्यों, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कम और अधिक की बात करा गया है। सी का मान ए से कितना % कम, कम नहीं पूछेगा, अधिक है, सी का तो अधिक की बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये 4 प्रकार की बातें हमसे कर सकता है। जब भी 2 पदों की तुलना कराता है तो 4 प्रकार के क्वेश्चन में से कोई सी भी एक बात आपसे बात करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए और बी लिखा है, एग्जामिनर इसको कैसे बोल सकता है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना % कम है, ऐसे बोलेगा। या फिर पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना % है, ऐसे बोलेगा। या फिर तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है, ऐसे बोलेगा। या फिर तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है, इस
इस तरीके की बात कर सकता है। मैं यहाँ पे ABC लेके चला, नाम भी दे सकता है एग्जाम्पल, ABC की जगह राम श्याम कुछ भी नाम दे सकता है, मोहन, 3 नाम दे सकता है, तीनों के बारे में इस तरीके से बात कर सकते हैं। 3 पद होंगे, चाहे वो नाम हो सकते हैं, XYZ हो सकता है, या पहली दूसरी तीसरी संख्या बोल करके आपसे बात कर सकता है। चलिए, तो यहाँ से हमने देखा इन दोनों की तुलना करी, इन दोनों की तुलना करी। अब इन A की और C की तुलना कर रहे हैं, तो देखिए अनुपात मुझे दिख रहा है, ठीक है, अनुपात तो यहीं से उठाया मैंने, अलग से कहीं नहीं, ये इसका अनुपात है और ये C का अनुपात है, ठीक है। तो क्या कहा है, A का मान C से कितना % कम है बताइए। A तो हमारे पास कितना है 7, ये कितना है 10, कम है, कम कितना है, कमी अगर हम बात करें तो बेटा बताइए 3। किससे तुलना हो रही है, जिससे तुलना होती है वो बटे में आता है, ठीक है, यानी 3 बटा C से तुलना हो रही है, क्या C से तुलना हो रही है, जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है वो बटे में आता है, इनटू में 100, मैं लिख दूं इसको 3 बटे में 10 इनटू में 100, काट लीजिए कितना होगा 30% कम है, 3% कम है। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, सीधा सीधा ये तो दे रखा था, यानी पहली संख्या जो क्रमश है 30% कम है। लेकिन यहाँ पे मैं चारों क्वेश्चनों की फ्रेम बता रहा हूँ, इसलिए ये चीज रिपीट हो चुकी है। चलिए आगे, A का मान C का कितना % है, आपकी बात कम और अधिक नहीं बात कर रहा, दोनों की तुलना करा रहा है। A हमारे पास 7 है, ये 10 है, C से तुलना कराई जा रही है, तो बटे में कौन आएगा C, और बच गया कौन A, इनटू में 100, ये फ्रेम है क्वेश्चन का, इनटू में 100, ये इस क्वेश्चन का फ्रेम है। बताइए A का मान कितना है 7, 7 बटे में 10 इनटू में 100, बताइए काट दीजिए कितना हो जाएगा 70%, ये हमारा हो जाएगा। चलिए अगला C का मान A से कितना % अधिक है, C अधिक है, ये तो 10 है, और ये कितना है, ये हमारा 7 है, अधिक तो है, अधिक कितना है, अधिक है आपका 3 अधिक है, तो 3 बटे में किससे तुलना हो रही है 7 से, इनटू में 3 बटे में, और ये आपका अधिक आ जाएगा। 1/7 के टेबल का 3 गुणा कर दीजिए, 1/7 के टेबल का कितना गुणा कर दीजिए 3 गुणा, इधर देख लेते हैं, ये 3 बटे में आपका 7 है, इनटू में 100 है। मैं इसको 1/7 का जो टेबल है वो कितनी होती है, 1/7 की जो टेबल होती है वो आपके पास होती है 14 से 2/7%, ठीक है। 1/7 का मतलब ये होता है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/7 इनटू में 3, तो 1/7 का तो लिख दिया, और इसको गुना कितना करना है, 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना ये भी होगा, 3 से गुना ये भी होगा, ठीक है। 4 कितना होगा 42, और ये कितना होगा 6 बटे में 7%, ये आपका मान आ गया, ठीक है। यानी यहाँ से आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 42 सही, 6 बटे में 7% आपका अधिक है। चलिए और बात कर लेते हैं, C का मान A का कितना % है, C कितना है, C हमारा यहाँ अनुपात का आधार पर बात करता हूँ, तो C यहाँ पे 10 है, और ये कितना है 7, C 10 है, और ये कितना है 7 है। C का मान तुलना किससे हो रही है, तुलना A से हो रही है, जिससे तुलना होती है वो नीचे आता है, यानी C अपोन में A इनटू में 100, ये बात करी जाती है, C अपोन में A इनटू में 100, ये बात करी जाती है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, समझा दे क्या, C का मान कितना है 10 बटे में 7 इनटू में आपका कितना हो जाएगा, इनटू में अगर बात करें तो 100। अब आप उसको सोल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास ये चीज हमारे पास आ चुकी है, तो ये चीज मेरे पास जगह नहीं है तो आप और देख लेना। तो यानी कुल मिलाकर के ABC के क्वेश्चन जब भी आते हैं, या 3 संख्याओं के क्वेश्चन जब भी आते हैं, या 3 लोगों की तुलना करने वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से कुल मिला के 12 क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर आपको ABC की तुलना करवाएगा, 3 लोगों की आय व्यय की तुलना करवाएगा, आपका जो है ABC की तुलना करवाएगा, उसमें केवल एक ही क्वेश्चन पुटअप करेगा, एक ही 2 ही लोगों के बारे में बात करके 12 में से एक ही क्वेश्चन की पुटअप करेगा, ठीक है। लेकिन इनका आपको जो अभ्यास आना चाहिए, पूछ क्या रहा है वैसे हमारे पास अभ्यास आना चाहिए। चलिए अब मैं थोड़ा सा अभ्यास कराऊंगा कि आप ABC के अनुपात को कैसे कैसे लिखें। ऐसे लेंगे दे दे तो अनुपात निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुपात कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे।